जम्मू संभाग के सांबा जिले में शुक्रवार को बब्बर नाले से 2 पिस्टल, 5 मैगजीन और कारतूस बरामद हुए। इलाके की घेराबंदी कर पुलिस और सेना के जवान तलाशी अभियान में जुट गए हैं। गुरुवार देर रात इस इलाके में ड्रोन की गतिविधि देखी गई थी। आशंका जताई जा रही है कि उसी के जरिए हथियार गिराए गए, जिन्हें आतंकियों तक पहुंचाया था। बता दें, इलाके में ड्रोन की गतिविधि के बाद से पुलिस इलाके का चप्पा चप्पा खंगाल रही है। ये गांव सारथिया है, राजपुरा सेक्टर में आता है। तो जैसे ही आज फिक्स जकलाई के और पुलिस ने सर्च स्टार्ट की। अर्ली मॉर्निंग में उनको एक संदिग्ध बैग मिला। बैग को खोले जाने पे पता चला कि उसमें कुछ आर्म्स एम्यूनिशन है, जिसकी डिटेल आपको बाद में बता दी जाएगी। अब ये आर्म्स एम्यूनिशन इस एरिया में कैसे आए, क्या ये ड्रोन ड्रॉपिंग है या कोई इसको उठा के कहीं और ले जा रहा था, कोई कुरियर था इसमें, ये सब विषय जो है वो इन्वेस्टिगेशन का है। जब तक वो क्लियर नहीं होता कुछ नहीं कहा जा सकता। राजौरी जिले के थाना मंडी इलाके में शुक्रवार सुबह आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच जारी मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। एक अधिकारी ने बताया कि 2 आतंकवादी मारे गए, जबकि इलाके में अभियान चल रहा था। इससे पहले आईजीपी जम्मू ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा, आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार सुबह पुंछ जिले के बारानो इलाके में भेड़ फार्म के पास से शुरू किए गए ऑपरेशन के दौरान 2 वायरलेस संचार सेट, बैटरी और कुछ अन्य सामान बरामद किया। अधिकारियों ने बताया, बारानो में भेड़ फार्म के पास एसओजी और मेंढा पुलिस द्वारा कुछ विशेष जानकारी के आधार पर ऑपरेशन शुरू किया गया था। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिला के अजस इलाके में चोटेंग मोड़ के पास चलती एम्बुलेंस में आग लग गई, जबकि मरीज और चालक शुक्रवार दोपहर बाल बाल बचे। एक पुलिस अधिकारी ने समाचार एजेंसी को बताया कि बांदीपोरा से श्रीनगर जा रहे एक मरीज को ले जा रही एक एम्बुलेंस में अजस के पास इंजन के गर्म होने के बाद आग लग गई। आज एक विशेष सूचना पर थाना पंचला की एक पुलिस पार्टी एसडीपीओ रफियाबाद के नेतृत्व में श्री निसार अहमद जेकेपीएस और एसएचओ पंचला इंस्पेक्टर मुदासिर शफी ने उमर अहमद लून पुत्र मोहम्मद यूसुफ लोन निवासी सोलीपोरा नायथल रफियाबाद के घर पर छापा मारा। घर की तलाशी के दौरान वार्डरोब से 55 बोतलें क्लोरोफेनिनाइन मैलेट और कोटीन फास्फोट सिरप और 3600 टेबल स्पास्मोप्रॉक्सीवोन प्लस कैप्सूल बरामद किए गए, जिसे मौके पर ही जब्त कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 5 लाख वर्थ का ऑलमोस्ट टोटल सामान है, जिन्होंने लिफ्ट करा था और इन्होंने आगे बंदों को बेचा था। बाद में जिनको बेचा इन्होंने बेचा था, उनको भी हम उठा के लाए हैं। उनको रिसीवर स्टोलन प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको एक प्रिंस फरीद खान है और दूसरा जहांगीर अहमद शेख, ये तो इन दोनों को भी अरेस्ट करा गया है। इन्होंने ये जानते हुए कि ये सामान चोरी का था, उसके बावजूद उन्होंने इसको खरीदा सस्ते दाम होने के उससे और इसको यूज़ कर रहे थे। तो इसी सिलसिले में इन चारों को भी अरेस्ट करा गया। एसएसपी रियासी ने जवानों के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रशिक्षण पर कार्यशाला का उद्घाटन किया। किसी भी आपात स्थिति में सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रियासी शैलेंद्र ने जिला पुलिस लाइन रियासी में बेसिक लाइफ सपोर्ट पर 7 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। जिला प्रशासन शोपियां द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आयोजित एक विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत आज शोपियां के उपायुक्त सचिन कुमार वैश्य ने शोपियां में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमृतपाल सिंह की उपस्थिति में शोपियां में की। अतिरिक्त उपायुक्त शोपियां की अध्यक्षता में रैली तहसीलदार के साथ मुश्ताक अहमद सिमनानी, शोपियां आदि लोग मौजूद रहे। तो हमने ये फैसला किया, हमने 2-3 मीटिंग इस पर की है कि पहले लोगों को अवेयर करेंगे, इसके बाद अगर फिर भी यूज हो रहा है पॉलिथीन तो हम जुर्माना भी। फॉर्मेलिटी 2016 के हैं, उसमें है कि जो कॉन्स्टेंटली यूज़ करेगा पॉलिथीन उसके लिए फर्स्ट टाइम उसका जुर्माना है 5000। अगर वो लगातार ये इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए एक प्रोविजन है कि जुर्माना करना है। तो हमने आज ये जो अवेयरनेस किया है, इसके बाद हम जुर्माना भी आयद करें। चूंकि केंद्र में संबंधित सरकार विकास के पहियों पर चलती है, अतिरिक्त जिला भद्राव के गांव धरेजा के निवासियों को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। यदि वे समावेशी शासन से अलग अलग महसूस करते हैं तो अधिकारी बड़े और उच्च का दावा करते हैं। मुख्य शहर से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये गाँव पिछले 1.5 दशक से कुछ मूलभूत सुविधाओं से वंचित अधिकारियों द्वारा अज्ञानता के अंधेरे में लंबे समय से जी रहा है, जिसे आश्चर्यजनक रूप से दुखद कहा जा सकता है। गाँव के निवासियों को शहर से काट दिया गया है। अधिकारियों से सहानुभूति की गंभीर कमी के कारण जिन्होंने बाहरी दुनिया से जोड़ने वाले पुल के निर्माण की दिशा में प्रगति की। यहाँ पे आप देखो कि तकरीबन 10 साल के बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। तो उस स्ट्रक्चर को जब जेकेपीसीसी ने टेंडरिंग की थी तो कहा गया था कि आपको ये 6 महीने के अंदर अंदर हम कंप्लीट करके देंगे। लेकिन इस वक्त तक आप देख रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में ये काम कंप्लीट होना था, अभी तक ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जेकेपीसीसी वालों की तरफ से मतलब एक जुल्म है हमारे ऊपर, इस गाँव के ऊपर,
कि सिर्फ 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव बसता है, उसके बावजूद भी 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता तक अभी तक इन्होंने कंप्लीट नहीं किया हुआ है। और इतना आप देख रहे हो पीछे सारा जो एरिया है बिना रोड कनेक्टिविटी के है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिला के सदरकोट बयान के निवासियों ने शुक्रवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया और वुलूर संरक्षण प्रबंधन प्राधिकरण का विरोध किया, क्योंकि उनकी ट्रेसिंग परियोजना उनके गांव में बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करती है। इसकी बहाली के लिए वुलूर झील में WUCUMA इसकी बहाली के लिए वुलूर झील में ड्रेजिंग कर रहा है। गाँव के स्थानीय लोगों से बात करते हुए एक स्थानीय ने कहा कि गाँव पिछले कुछ महीने से बाढ़ जैसी स्थिति का सामना कर रहा है, क्योंकि ड्रेजिंग कार्य एजेंसी सारी गंदगी डंप करती है। प्रॉब्लम कुन लेवल कर ये बरकस बन बराई कर तो योर कुन बनो कि सनर योर पे वसान आब रूद वूद वसान यह गो जमा ये तुम वो जनाब ये वो तुम यह कसा गंदगी यपर वसम आब सत बेमार तम गए सन मकान अम तक बर्बाद कर रोद कुन बसन लायक वो होर जमीन कि ती बर्बाद कर मकई राजमा वोम ती तैयार गम तथ सुनक आव अस दप सुन तथ सुनतो तथ बलाई वो मकान बचन तुम जनाब वो यह वो यपर क्या हालात यपर क्या वो तुम हालात तुम फिर सरसी गामस यह गाम सुनक बर्बाद फना कर। देखें, जो भी वुलर कंजर्वेशन का काम या कहीं पे भी कोई काम इस तरह से चलता है जिसमें पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट रहती है, उनकी प्रॉपर्टी की इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो उनको ऑन बोर्ड लेके ही किया जाता है। तो जहाँ पे भी ये इस तरह का काम है उसमें पब्लिक को भी ऑन बोर्ड लिया गया है और वुकमा की तरफ से हाउस होल्ड्स का पूरा सर्वे किया गया है। कंपनी की तरफ से भी जहाँ जहाँ पे डैमेजेस हैं उनका जो कंपनसेशन है वो दिया जा रहा है। तो इस तरह की कोई बात हमारे सामने इन पर्टिकुलर नहीं आई है। अब जो आपने बात रखी है हम इसको इंक्वायर करेंगे और अगर ऐसा कुछ होगा कि कहीं पे दोबारा इस चीज़ को रिविजिट करने की ज़रूरत है तो। श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में शिक्षा विभाग के CWD के कार्यकर्ताओं ने न्यूनतम वेतन अधिनियम और CPW के लंबे DPC को लागू करने की मांग की। हम 500 से लेकर 1000 रुपए तनख्वाह ले रहे थे, लेकिन 2017 से हमें महकमे ने वो हमें बंद किया है। बोला आपको 225 रुपए के हिसाब से तनख्वाह दे देंगे, जिसकी 2 बार बजट भी बनी हुई है, लेकिन बदकिस्मती की आलम देखो आज तक वो हमें रिलीज नहीं हुआ है। हम अपील करना चाहते हैं बिल 4 खुदा मेहरबानी करके हम हमारे हक में मिनिमम वेज एक्ट के हिसाब से तनख्वाह रिलीज किया जाए